ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कल के क्लास में चैप्टर 12 स्टार्ट कर चुके थे, है ना। एंड हम लोग टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया देख रहे थे। उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि अब्बासीद खलीफा वो है टर्क्स को एज अ गार्ड और बॉडी गार्ड हायर किया था, रिक्रूट किया था, है ना। लेकिन बाद में वो लोग है पावर गेन करने लग गए और गवर्नर हो गए, ठीक, गवर्नर बन गए। उसी में से एक गवर्नर में से एक जो गजनी अफगानिस्तान से था, है ना, वो अपना एक कॉन्कर्ड और एरिया कर दिया। गजनी इन अफगानिस्तान, उसको कॉन्कर्ड करके अपनी एक लाइनेज यानी वंशावली स्टार्ट कर दिया और उसके रूलर्स को हम लोग गजनवीज बोलते हैं, है ना। उसमें सबसे पहले महमूद गजनी देखे हम लोग। वो इंडिया पे सोमनाथ मंदिर पे, इंडिया पे वो जो है 27 ईयर्स में 7 आक्रमण किया, स्पेशली किस पे, सोमनाथ टेम्पल पे। और यहाँ से बहुत सारा लूट का सोना चांदी धन संपत्ति सब वो लेके चल गया और बहुत मारकाट मचाया, है ना। तो ये हम लोग देख रहे हैं सोमनाथ टेम्पल पे 17 बार अटैक और इंडिया पे भी बार बार अटैक 27 साल में। और इस बीच में जो रूलर्स थे नॉर्थ वेस्ट के, यानी स्पेशली राजपूत वाले एरिया के या नीचे के, वो लोग उनकी लड़ाई किससे चल रही थी, पल्लवास से एंड राष्ट्रकूटास से लड़ाई चल रही थी। तो इसके वजह से वो लोग कंबाइंड होके इन लोग को रोके नहीं। तो इनका वीकनेस दूसरों को पता चल गया कि ये लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं, इन कमजोर है, इनको कोई नहीं रोकेगा। तो बाहर के लोगों को इन्वेजन का मौका मिल गया, उनको पता चल गया अच्छा इनमें यूनिटी तो है नहीं, तो हम चाहें तो यहाँ पे आक्रमण करके हम लोग इतना मुफ्त का सोना चांदी लूट सकते हैं। लेकिन जब उन लोग को फायदा दिखने लग गया, यहाँ की फर्टाइल लैंड, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, पानी इतना, नदी, खूबसूरती, धन दौलत, संपन्नता, सब कुछ दिखने लग गया, तो उसमें से बहुत से लोग ट्रेड के लिए यहीं सेटल करने लग गए, है ना। तो अभी हम लोग वो हम लोग बाद में देखेंगे। महमूद का इन्वेजन जो था उससे वीकनेस पता चल गया इन लोगों को और उसके वजह से एक इन्वेडर्स का सीरीज स्टार्ट हो गया, एक के बाद एक के बाद एक। क्लियर। तो हम लोग पहले महमूद गजनी देखे, उसके बाद मोहम्मद गोरी देखेंगे। क्लियर है। पेज 92 पे चलो, कौन पढ़ेगा पहले? सी का चांस है आज। ओके ठीक है, ओके बाबू, ठीक है ठीक है। तो जिसका नाम लिया जाएगा वो ही बोलेगा पहले। सो नीचे से देखते हैं, जिसको भी पढ़ना होगा उसका जो भी पढ़ना चाहता है उसका कैमरा ऑन होगा, ठीक है, और उसको हम अनम्यूट करेंगे जो भी पढ़ना चाहता है। जैसे रितिका, इसका कैमरा अनम्यूट, कैमरा ऑफ है। सो इसको हम यही सोचेंगे कि ये पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, ठीक है। तो पहले चांस मिलेगा प्रेक्षा को। प्रेक्षा अनम्यूट। प्रेक्षा रेडी? ओके बाबू पढ़ो। कॉन्कर्ड? नहीं 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 बाबू, कॉन्कर्ड। एम्पायर, एम्पायर। महमूद नहीं बाबू, गलत गलत नहीं पढ़ो, दोनों का नाम में कंफ्यूज हो जाओगे। महमूद गजनी। ओके ठीक है। वो किस लिए आ रहा था? यहाँ के इंडिया के वेल्थ को लूटने के लिए, ठीक है। मोहम्मद गौरी, ठीक। महमूद गजनी पहले आया है, उसके बाद मोहम्मद गौरी है, ठीक है। ये स्मॉल किंगडम था, ये गोर इन अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के एरिया से, गजनबी भी अफगानिस्तान का एरिया था, देखे थे ना हम लोग, अभी मार्क किए थे, गजनी भी अफगानिस्तान का था एंड गौर भी अफगानिस्तान का ही था, ठीक। सो ही कॉन्कर्ड गजनी, वो गजनी को जो एरिया था गजनी का उसको पहले कॉन्कर्ड कर लिया। उसके बाद वो अपने ब्रदर को, ठीक है, उसको चार्ज दे दिया और उसका अपना अटेंशन वो कहाँ की तरफ डिसाइड किया,
इंडिया की तरफ, क्योंकि इतने इस बीच में इतनी सारी लूट, इतना सारा संपत्ति देख के उन लोग को लालच तो आ चुका था कि यहाँ के मंदिर इतने इतने रिच हैं, वहां पे लूटपाट करेंगे तो इतना मुफ्त का धन मिलेगा, तो उसके वजह से वो अपना टेंशन इंडिया की तरफ कर दिया। ठीक है, महमूद गजनी जो कि नहीं किया था, वो यहाँ से लूटता था और लौट जाता था, है ना। लेकिन मोहम्मद गौरी, उसका टेंशन अब इंडिया की तरफ फोकस, वो अपने भाई को पहले चार्ज दे दिया गजनी का, और उसके बाद अपना फोकस अटेंशन दे दिया इंडिया पे। ठीक है, और उसका मेन एम क्या था? इन्वेडिंग इंडिया टू लूट ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। अंडरलाइन करो इसको। मोहम्मद गजनी, हुज मेन एम ऑफ इन्वेडिंग इंडिया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वेडिंग? प्रेक्षा, इन्वेडिंग का मतलब? पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं बाबू, ये सारा वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं। इन्वेडिंग यानी आक्रमण, है ना, इंडिया पे आक्रमण करना और लूटना। ओके, एक और वर्ड था। अब हम जो वर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो हम जो पढ़ रहे हैं उसी से पूछेंगे। जैसे कॉन्कर्ड। प्रेक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रेक्षा, अनम्यूट। कॉन्कर्ड का मीनिंग बताओ। ओके, प्रेक्षा की आवाज। विजय प्राप्त करना। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनते सुनते याद हो गया ना क्लास में? वेरी गुड। कॉन्कर्ड यानी विजय प्राप्त किया। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। प्रेक्षा के बाद सी का यशस्वी। अनम्यूट। यशस्वी, पढ़ो बाबू। पेशावर बाबू, पेशावर। इट इज पेशावर, लाहौर एंड सिंध, तीनों को सर्कल कर दो। पेशावर, लाहौर एंड सिंध। तराई, तराई हिंदी का वर्ड है, हाँ। हम्म, हम्म, ओके, एक मिनट रुक जाओ बाबू, यहाँ पे अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, ये अंडरलाइन करो। द क्रेडिट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज टू मोहम्मद गोरी। क्यों उसको गया? क्योंकि गजनवी तो लूट के वापस लौट जाता था, है ना। लेकिन गौरी जो है, अब वो यहाँ पे रहने के लिए ही आया, यहाँ पे सेटल होने के लिए। तो अब वो क्या किया कि सबसे पहले ऑक्यूपाई किया पेशावर, लाहौर एंड सिंध, यानी अभी जो पाकिस्तान के एरिया में है। अफगानिस्तान से सटा हुआ ये सब एरिया पहले है ना, तो पहले ये सारे एरिया को वो ऑक्यूपाइड किया, यानी हासिल किया। ऑक्यूपाइड को अंडरलाइन करो। ऑक्यूपाइड मतलब प्राप्त किया। उसके बाद वो पृथ्वीराज चौहान को फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में वो डिफीट हो गया। पहले वो डिफीटेड हो गया फर्स्ट बैटल में। अंडरलाइन करो। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई बाय पृथ्वीराज चौहान, ही वाज डिफीटेड। पहले बैटल में, पहले तराई के बैटल में, जो कि 1191 से 92 यानी एक साल का लगभग चला, उसमें ये हार गया। लेकिन फिर दोबारा वो सेकेंड बैटल ऑफ तराई लड़ा और उसमें फिर वो पृथ्वीराज को हरा के दिल्ली एंड अजमेर को हासिल कर लिया। क्लियर है? ओके, आगे पढ़ो। ठीक है, आगे पढ़ो। ओके, स्टैब्लिशिंग, स्टैब्लिशिंग अंडरलाइन करो। ये वर्ड हम लोग देख चुके हैं, बट आई विल आस्क क्वेश्चंस नाउ। अब पढ़ते वक्त डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट वर्ड्स हम पूछेंगे और जो पढ़ रहा है उसी से पूछेंगे। ओके। हम्म, हम्म। स्थापना, वेरी नाइस। स्टैब्लिश यानी स्थापना, ठीक है। एक मिनट बाबू, एक मिनट, फिर से पढ़ो, छूट गया तुम्हारा, फिर से पढ़ो। हिज ड्रीम।
वेरी गुड, ठीक है। हम्म। हम्म। अंडरलाइन, अंडरलाइन करो। मोहम्मद गोरी ऑक्यूपाइड कन्नौज एंड बनारस। सर्कल कर दो, कन्नौज एंड बनारस को सर्कल कर दो। हम्म। कुतुबुद्दीन ऐबक, अंडरलाइन करो। इस नेम को सर्कल कर दो यहाँ पे। अब देखो चैप्टर छोटा सा है तो सारा क्वेश्चन हम लोग को छोटे छोटे पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, है ना। तो अभी अंडरलाइन करते हैं, बाद में देखेंगे क्या है। ओके नाइस, बस हो गया। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि मोहम्मद गौरी का ड्रीम क्या था कि वो इस्लामिक एम्पायर स्टैब्लिश करे, और वो इनकम्प्लीट होता, यानी इनकम्प्लीट यानी अधूरा रहता अगर वो कन्नौज को नहीं जीतता तो, क्योंकि कन्नौज उस समय बहुत पावरफुल था, है ना। तो कन्नौज को जीतता वो, तो बहुत फियर्स, फियर्स यानी हम लोग ये वर्ड देखे थे, फियर्स मतलब भयंकर, भयंकर बैटल हुई मुस्लिम्स एंड राजपूत के बीच में, और उसमें राजपूत क्रश हो गए। क्रश यानी द कुचल कुचल दिए गए, ठीक है। कुचलना, क्रश यानी कुचलना। तो वो क्रस्ट हो गए। उसमें किंग जयचंद जो था, ठीक है, वो कन्नौज का राजा था, और वो भी डिफीटेड हो गया, और मोहम्मद गौरी कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लिया, कन्नौज एंड बनारस दोनों को सर्कल कर दिए दोनों नेम। कन्नौज एंड बनारस ऑक्यूपाई हो गया। और उसके बाद मोहम्मद गौरी का अपना कोई बच्चा नहीं था, तो वो अपनी जीती हुई टेरिटरी को अपना, उसके जो ट्रस्टेड स्लेव था, गुलाम था, ठीक है, और उसका जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो इंडिया की टेरिटरी अपने इसके जनरल्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उसका टेरिटरी किसके अंदर दे दिया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के। क्लियर है? ओके, ओके। चलो, अब हम लोग पहले सिर्फ अंडरलाइन करते जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स बाद में देखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। नीचे से आज हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। सी का मयंक, ठीक है। मयंक अनम्यूट। मयंक का तो वीडियो भी ऑफ है। मयंक, ओके, मयंक को नहीं पढ़ने का मन है, ठीक है, ठीक है। मन्नत जानवी देववंशी, ओके, देववंशी अनम्यूट योरसेल्फ। देववंशी, रेडी? ओके बाबू, पढ़ो। हम्म। हम्म। कैंपेन, कैंपेन बाबू, इसको बोलते हैं कैंपेन। अंडरलाइन करो। हम्म। ओके, ओके नाइस। तो यहाँ पे कुछ चीज अंडरलाइन करते हैं हम लोग। आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड, अंडरलाइन करो। लास्ट फोर्थ लाइन, आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड, मिला? ओके। उसके बाद कैंपेन वेयर प्रॉपरली, कैंपेन का अभियान कौन आंसर कर रहा है? गौरव, वेरी गुड गौरव। अभियान,
कैंपेन यानी अभियान, लिख लो वहीं पे, कैंपेन यानी अभियान। ओके, तो अभियान किस चीज का? उसका जो कैंपेन था वो प्रॉपरली प्लान था, उसको भी अंडरलाइन कर दो। और उसके नीचे मूव्ड स्विफ्टली ऑन देयर हॉर्सेस, इसको भी अंडरलाइन करो। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, आखिर इनके जीतने का कारण क्या था? इतने सारे राजा थे, वो इतने बहादुर थे, ठीक है, तो फिर वो आखिर हार कैसे गए, क्रश कैसे हो गए, और इंडिया फिर मुगल के हाथ में कैसा? मुगल तो बाद में, अभी अभी तो ये मोहम्मद गोरी आ रहा है, उसके बाद अभी उस पे गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, तो गुलाम था ना वो, है ना, तो स्लेव डायनेस्टी अभी आएगी। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? उसका रीजन क्या है? सबसे पहला, डिसयूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स। आज भी हम लोग जो देखते हैं नेता लोग कुर्सी के लिए कैसे लड़ते हैं, उस समय वो देखते हैं कि देश का के लिए सही है या गलत है ना, उनको उनको तो केवल जीतना है, उसके लिए चाहे वो कुछ भी करेंगे। तो उस समय भी डिसयूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स थी, कास्ट सिस्टम था, ये मेन मेन कॉज था मोहम्मद गौरी के इंडियन रूलर्स को डिफीट करने का। क्लियर? उसके बाद क्या था? उसके बाद कॉमन पीपल जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे, वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनका कोई कांटेक्ट नहीं था राजा सब के साथ। कुछ राजपूत रूलर जो थे वो टर्क्स को हेल्प किए। मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ये दोनों ही टर्क थे ना, अफगानिस्तान से आए थे, है ना, तो इनका वो सहयोग किए कुछ राजा, जिनको उम्मीद था कि जो राजा अभी है उसको हरा के हम ही राजा नेक्स्ट बन जाएंगे, तो वैसे लोग इनका हेल्प भी किए, कुछ राजा इनका हेल्प भी किए जो पावर अपना बढ़ाना चाहते थे। ठीक, उसके बाद फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम, इसको सर्कल कर दो। फ्यूडल सिस्टम वेल इक्विप्ड आर्मी के 2 लाइन ऊपर मिला। ओके, फ्यूडल सिस्टम को सर्कल कर दो। फ्यूडल सिस्टम में जो था, लैंड ऑनर्स जो थे वो बहुत पावरफुल हो गए और किंग जो था वो कमजोर हो गया। अंडरलाइन करो, फ्यूडल सिस्टम, लैंड ऑनर्स वे आर वेरी पावरफुल, वीकेंड द पावर ऑफ द किंग्स। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अपनी प्रजा से, वहां के जो लोग थे उनसे वो लगान लेके अपने पास ज्यादा रख रहे थे, राजा को कम दे रहे थे। ठीक है, या फिर अपनी जो आर्मी उनको रखनी थी और राजा का सपोर्ट करना था वो वैसा नहीं कर रहे थे, तो ये लोग ज्यादा पावरफुल हो गए और किंग उसके वजह से उसका पावर कम हो गया। इसके अलावा, ये तो इंडियंस की कमी थी, इसके अलावा गोरी की आर्मी वेल इक्विप्ड थी, यानी उसके पास सारा जो लड़ने के लिए सामान चाहिए था वो। नॉट कमिंग? अब आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज? ओके, ठीक है, तो ये तो पहले तो हो गया इंडियंस की कमी, जिसके वजह से उन लोगों को मौका मिला। अब इनका इनका भी कुछ खूबी था जिसके वजह से वो जीते। तो सबसे पहले गोरी की जो आर्मी थी वो वेल इक्विप्ड थी, यानी उसको लड़ने के लिए जितना संसाधन चाहिए था, वेल इक्विप्ड को अंडरलाइन करो। लड़ाई के लिए जितना संसाधन चाहिए, सामान चाहिए, ठीक है, जैसे पैर में शू, प्रोटेक्शन के लिए शील्ड, हाथ में बंदूक या भाला, ठीक है, चलने के लिए मतलब खाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, जो भी चाहिए था, ये लोग की आर्मी वेल इक्विप्ड थी। उसके बाद कैंपेन यानी अभियान जो था वो वेल प्लान्ड था, अच्छे से प्लान किया गया था, कहाँ पे कैसे अटैक करेंगे, किससे कैसे मिलना है, ये सारा अच्छे से प्लान था। मुस्लिम आर्मी बहुत तेजी से हॉर्सेस पे मूव कर रही थी, अंडरलाइन, मूव्ड स्विफ्टली ऑन देयर हॉर्सेस, घोड़े पे बैठ के वो तेजी से मूव कर सकती थी। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के जो रूलर थे वो ओल्ड मेथड वॉर इक्विपमेंट यूज कर रहे थे और एलिफेंट यूज कर रहे थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि एलिफेंट लड़ाई में अगर उसको चोट लग गई, घायल हो गया, तो वो गुस्सा होके अपने ही आर्मी पे वो अटैक कर दे, पीछे घूम के वो रौंद देता था, है ना, ऐसा भी हो जाता, क्योंकि उसको तो नहीं पता है ना कौन दुश्मन है कौन क्या है।
उसको तो चोट लगी, वो गुस्सा में आया, तकलीफ में आया, वो दौड़ना शुरू किया, उसके पैर के नीचे जो आएगा वो मर जाएगा। तो इसमें अपनी ही आर्मी इंडियन रूलर्स की जो है वो घायल हो जाती थी। इज इट क्लियर? ओके नाइस। हाँ, E4 का हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू, क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे कल के क्लास में, ताकि वीडियो उसका बना सके हम लोग, है ना। आज क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसको देख लो, और उसके पहले अगर कुछ बच्चे और पढ़ना चाहते हैं जिनको चांस नहीं मिला है सी के, तो पहले हमको मैसेज करो, पहले हम उनको चांस देंगे पढ़ने का। जल्दी मैसेज करो। ओके, गौरव, गौरव, गौरव तो डी का है बाबू, तुम तो डी के हो। मयंक, ठीक है, मयंक अनम्यूट। चलो बाबू, तुम पढ़ना चाहते हो? चलो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। इक्विपमेंट अंडरलाइन करो, इक्विपमेंट। हम्म। ओके, टर्न्ड देयर रैथ ऑन, एक साथ अंडरलाइन करो और इसका मीनिंग चेक करो। टर्न देयर रैथ ऑन, ठीक है। अभिनव सिन्हा, अभिनव सिन्हा अनम्यूट योरसेल्फ। अभिनव सिन्हा, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, डू यू वांट टू आंसर? सर्च करके बताओ, सर्च करके बताओ। लास्ट लाइन में टर्न देयर रैथ ऑन, व्हाट इज रैथ? ओके, गौरव आंसर कर रहा है क्रोध। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, नहीं नहीं नहीं, रैथ मतलब क्रोध, गुस्सा। क्या बोल रहे हो? एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम एंगर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो हाथी क्या करते थे, अगर उनको चोट लग गई, अगर वो घायल हो गए, उस समय बंदूक तो थी नहीं, तलवार से, मान लो तलवार भाला से उसको चोट लग गई, वो गुस्सा में क्या करता था, टर्न होके अपनी ही आर्मी को रौंदने लगता था, है ना। तो वो अपना एंगर को टर्न कर देता था अपने ही लोगों पे। ओके, इक्विपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपमेंट? हम्म। उपकरण या औजार, उपकरण, ठीक है, उपकरण या औजार, ठीक है। यस यस, नेसेसरी आइटम फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, वेरी गुड, है ना। जैसे लड़ाई के लिए जो भी चाहिए, पैर के प्रोटेक्शन के लिए शील्ड चाहिए, तलवार चाहिए, प्रॉपर कपड़ा होना चाहिए जो कि प्रोटेक्ट करे, बाह, ये सब को कवर करने के लिए। तो जो भी इक्विपमेंट चाहिए, औजार या उपकरण जिसको बोलते हैं। वेरी गुड। ओके अभिनव, चलो महमूद गौरी का दो पैरा ऊपर का पढ़ो फटाफट। मोहम्मद गौरी, महमूद नहीं, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। हम्म।
ओके, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट कौन है सी का, देखते हैं। सी का और कौन बचा? सुमित कुमार। और कौन बचा? समीक्षा है। ओके सुमित, अनम्यूट। सुमित, नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट वन पैरा पढ़ो। ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट जारा पढ़ना चाहती है, ठीक है। जारा, वेयर आर यू? हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ। पढ़ो बाबू, पढ़ो। ओके, वेरी नाइस जारा। नाउ नेक्स्ट इज समीक्षा। समीक्षा, अनम्यूट। समीक्षा, पढ़ो बाबू। हम्म। हाँ तो ठीक है, ऊपर का एक पैरा पढ़ो इसी पेज का। ओके, हाँ ठीक है। तराई, तराई, इट इज तराई। इसको इसको ऐसे, इसको इजी बोलेंगे 1191। वेरी गुड, ठीक है। दिल्ली एंड अजमेर को भी ये जीत लिया था स्टार्ट में, सबसे पहले, मतलब उसके पहले पेशावर, लाहौर एंड सिंध, जो कि अभी पाकिस्तान के एरिया में है, और उसके बाद दिल्ली एंड अजमेर, है ना। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्टोरियस? सी का, एक मिनट, सी का कोई और बच्चा अगर बचा है तो पहले हमको चैट करके बता दो। और कौन पढ़ना चाहता है सी का? कोई ऐसा बच्चा है जिसको चांस नहीं मिला है? चैट करके बताओ फटाफट। अंकित राज, ओके, अंकित राज को चांस नहीं मिला है और वो मैसेज भी नहीं कर रहा है, और कैमरा भी ऑफ है, इसका मतलब कहीं घूम रहा है अंकित राज।
अंकित राज, अनम्यूट योरसेल्फ। अंकित राज, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो ठीक है, सी के सारे बच्चों को चांस मिल गया है ना। चलो अब डी के एक दो बच्चे को चांस दे दिया जाए। कितना टाइम बचा है हम लोग का क्लास का? अभी टाइम है थोड़ा। क्या क्या बाबू? विक्टोरियस, यस श्योर, यस। विजय, विजय, वेरी गुड। विक्टोरियस, विजयी, वेरी नाइस। ओके, अभी किसको सी डी में किसको चांस मिलेगा? मोहित कुमार, switch on your camera and unmute yourself. Mohit, ओके, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, चलो जिसका कैमरा ऑन है उसी में से पहले अब बाकी के लोग को चांस दे देते हैं। कौन होगा? प्रियांशु रंजन, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रियांशु रंजन, ओके बाबू, चलो पढ़ के सुनाओ। वापस कहाँ से पढ़ोगे? चलो आप क्वेश्चन आंसर भी कुछ डिस्कस कर लें क्या? कल फिर कर लेंगे, है ना। अभी लास्ट पैरा में कौन सा आंसर है बताओ प्रियांशु। प्रियांशु, हाँ बताओ, लास्ट पैरा में कौन सा क्वेश्चन है? ओके, E4 list the reasons responsible for the defeat of Indian rulers। कहाँ पे आंसर? कहाँ पे आंसर? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हनी, अनम्यूट। हनी, बोलो बाबू। हाँ ठीक है, ओके पढ़ के सुनाओ। नहीं 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 हनी, क्या क्या कर रही हो बाबू? गलत सलत कैसे पढ़ रही हो? एक्यूपाइड कहाँ है? इक्विप्ड है, इक्विप्ड, यस। हम्म हम्म इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इट इज इक्विपमेंट। ओके ओके, इसको लास्ट पैराग्राफ जो है, ठीक है, वो पूरा का पूरा आंसर है, लेकिन इतना लंबा याद नहीं होगा, इसको हम लोग को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग गोरीज आर्मी, इसको दो पार्ट में लेंगे। गोरीज आर्मी वहां से लेके पैरा के लास्ट तक ले लेंगे। मिला? गोरीज आर्मी वे वेल इक्विप्ड, वहां से लेके पैरा के लास्ट तक लेंगे, और ऊपर का भी दो दो लाइन लेंगे। द डिसयूनिटी अमंग इंडियन रूलर्स, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो। And the caste system were the main causes of the success of Gori and the defeat of Indian rulers। ठीक है, ठीक है ना? ओके, ये ऊपर वाला लाइन जरूर लेंगे, ऊपर वाला लाइन जरूर लेंगे, दो तीन लाइन ये जो है, उसके बाद नीचे वाला लाइन सब ऐड करेंगे। क्लियर है? ओके, तो आंसर है पेज 92 पे। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो में हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकें। ओके, कितना मिनट बाकी है? हम लोग का क्लास ऑलमोस्ट अब ओवर हो जाएगा। हाँ बोलो।